हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और वीडियो है शिवरात्रि वाले दिन का, संडे का। और उस दिन डेट थी 19 तारीख 19 जुलाई। तो बस यहाँ पे लगभग दोपहर का टाइम हो चुका था और मेरा फास्ट था, तो मैं कर रही थी यहाँ पे पूजा। और वैसे पूजा थोड़ी सी जल्दी तो कर लेनी चाहिए, लेकिन जिस दिन सब लोगों की छुट्टी होती है, सब लोग घर में होते हैं, तो घर के काम ओबियसली थोड़े धीरे धीरे ही चलते हैं, लेट हो ही जाते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा लेट हो गई थी नहाने में, और उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। और हितेश भी मेरे साथ है, तो बस यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर लूँगी। और मेरे अलावा घर में और लोगों का भी फास्ट था, मेरे देवर का, देवरानी का। तो देवरानी को तो ऑफिस जाना था, तो वो तो सुबह सुबह नहा धो के पूजा करके जा चुकी थी। और देवर ने भी कर ली थी, बस मैं ही थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी दिया बाती कर ली है, सारे भगवानों को मैंने तिलक लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैं हितेश को और ख़ुद को भी तिलक लगा लूँगी। और हम लोगों ने घर पे ही पूजा कर ली थी। और हर बार हम लोग घर पे ही पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर वगैरह में उतना नहीं हो पाता, क्योंकि सब लोगों का ऑफिस होता है। अब की बार तो संडे था, लेकिन हर बार संडे नहीं होता है, तो सुबह सुबह मंदिर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और भगवान तो हर जगह है, तो कहीं भी उनका आप मन में याद कर लीजिए, तो मंदिर जाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी पूजा कर ली है। उसके बाद मैं जो जल था वो सूरज भगवान को दे दूँगी। वैसे तो तुलसी जी में भी डाल सकते हैं, लेकिन आज संडे था, तो संडे को तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता, तो मैं यहाँ सूरज भगवान को जल दे दूँगी। और हितेश को आप दे सकते हैं, वो साथ साथ है मेरे। और आज जो भी पूजा कर रहा है वो सभी के साथ साथ है। और वो सुबह से बोल रहा है कि मेरा भी व्रत है, मेरा भी फास्ट है, मुझे क्या खाना है। और उसने सुबह से सच में ही खाना नहीं खाया था, तो मैंने उसको बोला कि बच्चे दोपहर में एक बार खाना खा सकते हैं। तो इस तरीके से उसने दोपहर में खाना खाया, अदरवाइज़ सुबह से सिर्फ उसने 1-2 फ्रूट ही खाए थे और दूध पिया था। तो बच्चों को शौक़ होता ही है। जब हम लोग छोटे थे तो हमें भी ऐसा था, जब मम्मी वगैरह व्रत करती थी तो हम भी बोलते थे कि हमें भी करना था। और मेरी मम्मी, दादी सब लोग ये बोलते थे कि बच्चे एक बार खाना खा सकते हैं, बच्चों का कुछ नहीं होता है, या बच्चे एक तरफ से खाना खा सकते हैं, मतलब एक जाड़ से खाना खा सकते हैं, तो बच्चों का व्रत नहीं टूटता। तो हम लोग भी ऐसे ही दिन में एक बार खाना खा लेते थे। तो हितेश ने भी ऐसे ही किया कि दोपहर में एक बार खाना खाया, और सुबह से उसने कुछ भी ऐसा नहीं खाया था, क्योंकि वो हर बार यही बोल रहा था कि मेरा फास्ट है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बस व्रत का पूजा वगैरह मैंने कर ली थी। उसके बाद थोड़ी बहुत चाय वगैरह मैंने ली, और मशीन मैंने सुबह में लगाई थी, तो कपड़े धुल चुके थे, धूप भी अच्छी खासी थी, तो मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी अपने कपड़े सुखाने के लिए। और आजकल मौसम ऐसा हो रखा है, पल में धूप, पल में छाँव, पल में बारिश, तो एक मिनट भी ऐसा नहीं है कि आप कपड़े डाल के बेफिक्र हो जाए। आपको ध्यान रखना पड़ता है, ना जाने कब बारिश आ जाए और सारी मेहनत आपकी ख़राब हो जाए। तो शाम के बज चुके हैं 6, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने चाय पी है। और आज चाय पीने में ना बहुत लेट हो गया, क्योंकि यही होता है जब अकेले के लिए बनानी हो ना, तो ये होता है बना लेंगे बना लेंगे। तो ऐसे करते करते लगभग 5:30 पौने 6 हो गए थे, तब जाके मैंने चाय बनाई है और चाय पी है। और आज लेट क्यों हो गया, क्योंकि मेरी दादी सास नहीं है घर पे, मतलब क्योंकि उनको तो 4 बजते ही चाय चाहिए, लेकिन आज वो घर पे नहीं है, वो गई हुई है गाँव में पापा जी के साथ। क्योंकि शिवरात्रि पे, मतलब जब भी शिवरात्रि होती है ना, तो पापा जी गाँव में ही जाते हैं, जो गाँव में हमारा मंदिर है जहाँ पे मानता है, वहीं पे वो जल चढ़ाते हैं, गंगा जल। और हर बार तो वो पहले हरिद्वार जाते हैं, 1-2 दिन पहले वहाँ से गंगा जल लेके आते हैं, फिर गांव में जाते हैं और गंगा जल ही चढ़ा के आते हैं वहाँ शिवलिंग पे। लेकिन इस बार हरिद्वार तो वो नहीं गए, क्योंकि कावड़ वगैरह भी नहीं आ रही है। कावड़ तो वो नहीं लेके आते, मेरी शादी के बाद नहीं लेके आए, पहले लेके आते थे,
लेकिन अभी जब से मेरी शादी हुई है तब से तो वो नहीं गए हैं, लगभग 8-9 साल हो गए हैं। लेकिन पहले लेके आते थे तो उनको वही है कि वो हरिद्वार जाते हैं हर बार शिवरात्रि पे, और फिर गांव में गंगा जल चढ़ा के आते हैं। लेकिन इस बार वो हरिद्वार नहीं गए, लेकिन हाँ जल वो वहीं जाके चढ़ाएंगे। तो वो दोनों गए हैं गांव में, तो शायद कल आएंगे मंडे को, क्योंकि उनको कुछ काम है मंडे में, तो आज भी नहीं आएंगे, वो कल आएंगे। ताऊ जी भी आएंगे। और अभी शाम का खाना बनाऊंगी मैं, तो देखते हैं क्या बनेगा। थोड़ा सोचा तो है। अ, हम लोगों का भी फास्ट है, मतलब मेरा, देवर का और देवरानी का, हस्बैंड का नहीं है, हितेश का नहीं है। तो 2-3 लोगों के लिए खाना बनेगा, 2-3 लोगों के लिए व्रत का खाना बनेगा। तो हस्बैंड की तो सुबह में मैंने दाल बनाई थी, वो रखी हुई है। हस्बैंड हितेश तो वो खा लेंगे, रोटियां बन जाएगी। और हम लोग बना लेंगे थोड़ी सी साबूदाने की खीर। और सोच रही हूँ जो सिंघाड़े का आटा होता है उसके मैं पकोड़े या पूरी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अगर पूरी बनाऊँगी तो फिर आलू की सब्ज़ी भी बनानी पड़ेगी, अगर पकोड़े बनाऊँगी तो फिर शायद या चटनी बना लूँगी टमाटर और हरी मिर्च की। तो देखती हूँ इन दोनों में से क्या बनेगा। खीर तो मैं बनाऊँगी। तो साबूदाना थोड़ा सा हार्ड होता है ना, उसको मैं थोड़ी देर सोक करके आई हूँ, मतलब भिगो के आई हूँ, ताकि जब तक खाना बनाने का टाइम हो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। फिर उसको कम टाइम लगता है पकने में, अदरवाइज वो फिर ना उसका अजीब सा टेस्ट हो जाता है। और साबूदाने की खीर यहीं आके मैं खाने लगी हूँ, मेरी मम्मी के घर पे मैंने कभी नहीं खाई और हम लोग बनाते भी नहीं थे। लेकिन यहाँ सबको साबूदाने की खीर ही पसंद है। तो कोई भी व्रत होता है तो मीठे में मोस्टली साबूदाने की खीर ही बनती है। तो यही है। और सिंगाड़े का आटा लेके आई थी। वैसे तो कई लोग कुट्टू का आटा भी खाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा गर्म होता है। तो सुबह में ही हम मार्केट गए थे, मार्केट के पास में ही गए थे, जो सब्जी वगैरह लगती है वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, क्योंकि फास्ट था हम 2-3 लोगों का। तो बस वहीं से हम ले आए थे सिंगाड़े का आटा। और कई बार मिलता नहीं है तो फिर कुट्टू का आटा ही लेना पड़ता है। तो सिंगाड़े का आटा मिल गया था तो मैं वही लेके आई थी। और अभी थोड़ा सा मैं अपनी जो वीडियो है उसका काम करूँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन में। हम दोनों ने पहनी है साड़ी, मतलब मैंने भी ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, और जो मेरी देवरानी है उसने भी थोड़ी सी ब्लू पर, तो दोनों ने लगभग सेम कलर की साड़ी पहनी है। और वो ना सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि आज और तो किसी को नहीं जाना था, बट उसकी छुट्टी नहीं थी, क्योंकि उसको बाद में छुट्टी चाहिए इस वीक में, तो उसको संडे आज करना पड़ा ऑफिस। तो उसकी छुट्टी नहीं थी, वो उठ गई थी सुबह 6 बजे, और मैं उठी थी 7 बजे के आसपास। और वो मेरे पास आई कि दीदी साड़ी ही नहीं पहनी जा रही है, क्योंकि अभी उसको इतना आता नहीं है साड़ी पहनना। तो बस वो भी आज ऑफिस चली गई थी। सुबह में खाना वाना फिर मैंने ही बना दिया था, मैंने उसको बोल दिया था कि तुम अपना तैयार होके चले जाना, बाकी सब लोगों की छुट्टी है तो मैं बाद में खाना बना लूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं भी साड़ी पहन लेती हूँ। और वैसे मुझे तो यही होता है फास्ट वगैरह पे, तो मैं मोस्टली पहनती हूँ साड़ी, क्योंकि फिर मुझे ना वो फीलिंग नहीं आती कि आज फास्ट वाला दिन है या क्या है। तो कोशिश यही होती है। तो मैंने भी ये साड़ी अभी तैयार करवाई थी थोड़े दिन पहले, तो ये मैंने भी फर्स्ट टाइम पहनी है। तो मैंने सोचा कि चलो दोनों थोड़ा सेम सेम कलर की साड़ी पहनते हैं। और अभी आप देख सकते हैं पसीने में मेरी हालत, क्योंकि गर्मी ज़बरदस्त वाली हो रखी है। और रात को भी बारिश हुई है, कल दोपहर में भी बारिश हुई थी। लेकिन गर्मी जैसी बारिश रुकती है ना, इतनी ज़बरदस्त वाली हो जाती है, खासकर किचन में। तो इसीलिए यही होता है कि गर्मी में साड़ी वगैरह नहीं पहनी जाती। लेकिन हाँ कभी कभी तीज त्यौहार वगैरह होता है तो मन तो करता ही है सब लोगों का। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो कभी कभी तो पहन लेनी चाहिए, कभी कभी थोड़ी गर्मी भी बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। तो बस यही सब हुआ। और अभी जाऊंगी मैं थोड़ी देर में किचन में, और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो अभी मैं आ चुकी थी किचन में, और जैसे ही मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट की खाना वगैरह बनाने की, इतने में मेरी जो देवरानी है वो भी आ चुकी थी। वो बाकी दिन लेट आती है, लेकिन आज संडे था और दूसरा थोड़ा त्यौहार भी था, तो इस वजह से वो थोड़ा सा जल्दी आ गई। तो बस वो भी आके मेरे पास ही खड़ी हुई थी, और हम लोग कर रहे थे बहुत सारी बातें, क्योंकि उसका यही है कि उसकी छुट्टी तो जल्दी सी होती नहीं है, बस सुबह में चली जाती है, शाम को आती है, तो खाने वगैरह का काम ही हो पाता है। तो हम लोग उतना बातचीत नहीं कर पाते। वो बोल भी रही थी कि दीदी मेरा मन तो करता है घर रहने का, लेकिन छुट्टी मिलती ही नहीं है, और ना ही आपसे बहुत ज़्यादा बातें हो पाती है। तो हमारे पास जितना टाइम होता है, चाहे वो किचन में हो या कहीं भी हो, हम लोग अपना जितनी बातें हैं उसी टाइम पे कर लेते हैं। और जब घर में 1 से 2 लोग हो जाते हैं ना, तो मन वैसे ही लग जाता है कि दूसरा जो साथी है वो आपको मिल जाता है।
तो हितेश यहाँ पे हम लोगों को वीडियो बना रहा था और उसको बड़ी जल्दी लगी हुई थी कि फटाफट से छोटी सी वीडियो मैं निकालूँ और फ़ोन उसको मिल जाए खेलने के लिए। तो बस हम लोग यही बातें कर रहे थे हितेश के बारे में और अपनी बहुत सारी बातें जो कि इकट्ठी हो जाती है हम लोगों की। तो किचन में ही वो टाइम मिलता है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं, काम करने का पता भी नहीं लगता। और जब दूसरा पर्सन आपके साथ खड़ा है किचन में, चाहे वो काम नहीं भी करवा रहा, तो भी आपको बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप अकेले काम कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे मेरा खाना लगभग बन चुका है। तो मेरे जो पकौड़ियाँ थी जो कि मैंने सिंघाड़े वाले आटे की बनाई थी वो भी लगभग बन चुकी है, बस एक लोट बचता है इसके बाद। और उधर मेरी खीर बन रही है जो कि मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो दोनों को मेरी चीज़ें बन चुकी है, बस हितेश और उसके पापा का मुझे खाना बनाना है, तो वो तो फटाफट से बन जाएगा, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो खीर मेरी बन चुकी थी, थोड़ी सी मैंने भोग के लिए निकाल दी है और उधर मेरी जो पकौड़ियाँ है वो भी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। तो मैंने प्रिया को यानी कि मेरी देवरानी को बोल दिया कि तुम जाके तब तक भोग लगा दो, कान्हा जी को नहला दो, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना बाकी का खाना भी बना लूँगी जो मुझे हितेश और उसके पापा के लिए बनाना है। और आप देख सकते हैं कितनी गर्मी है, मेरे पसीने में बुरी हालत हो गई है। और गर्मी है ही आजकल, बाहर बेशक बारिश हो जाती है, हवा चलती रहती है, लेकिन किचन में जो गर्मी है वो औरतों को ही पता है जो कि खाना बनाती है दोनों तीनों वक्त का। तो आपके लिए जो भी घर में खाना बनाता है, चाहे वो आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, तो आपको उनका बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि खाना बनाना कोई आसान काम नहीं होता। और वो लोग आपको बिन मतलब अपने दिल से खाना बना के खिलाती है, कभी आप लोगों से इस चीज़ की शिकायत नहीं करती, तो उनकी आपको बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्पेशली इस काम के लिए। तो बस यहाँ पे मेरा भी काम हो चुका है, उसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था, सारा काम हो चुका था। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी हमारे आज का व्रत का खाना। और इसी के साथ कर देते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।